हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। मैं विनोद कुमार कश्यप आप सभी का एग्ज़ाम सिटी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नोत्सव योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। क्या है? उत्तराखंड। प्रमुख तथ्य: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। अनुसूचित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, जिसके तहत एक माह में कुल 14 लाख राशन किट लाभार्थियों में वितरित किए जाएंगे। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई थी? मार्च 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0 कब शुरू हुई थी? अप्रैल 2021 में। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध किससे है? गाय के गोबर से मूर्तियां बनाना। गौ संरक्षण जागरूकता अभियान ये कहाँ चलाया गया है? पंजाब में। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गुरमीत सिंह। और यहाँ की विधानसभा से 71 सीटें आती हैं, राज्यसभा से 3 सीटें आती हैं और लोकसभा से 5 सीटें आती हैं। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में ही, ये उत्तराखंड में ही है। पहला पंच चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भी है और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और भारत में इसका क्या है? पूर्व नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं। और उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। यह उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नालंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1970 में हुआ था। यहाँ की प्रमुख नदियाँ अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, यमुना, धौली गंगा, राम गंगा। और यहाँ के जो छौलिया हैं उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यहाँ की प्रमुख झील नैनीताल, भीमताल, झिलमिलताल, गिरिताल और युगयान जो घास के मैदान हैं। प्रमुख यहाँ के दर्रे लिबुलेख, माना। और प्रमुख जनजाति उत्तराखंड की भोटिया, जौनसारी, रांची और थारू। और यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है इम्पोर्टेंट कौन सी है? यहाँ की थारू। चार धाम हाईवे परियोजना का उद्घाटन कब किया गया है? दिसंबर 2016 में। उत्तराखंड के 4 पावन नगर कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ये 4 धाम शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वंदना कटारिया को। IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये क्या है? उत्तराखंड सरकार के लिए। भारत के किस राज्य के चमोली जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। नारायणकोट्टी मंदिर जिले, जिसे हाल ही में धरोहर कोष से परियोजना में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं
और ये उत्तरकाशी जिले से किए हैं। अभिनव बिंद्रा ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों डेली मैं आपसे यही कहता आया हूँ कि आप अपने लिए एक एग्जाम सिटी से सुपर 10 क्वेश्चनों का टारगेट फिक्स करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? तो ये लिया है राजस्थान ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। राजस्थान सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। इस विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने का आरोप सभी सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने लगाया था। हाल ही में विधानसभा से एक बिल पारित कराया था। राजस्थान सरकार की तरफ से पारित कराए गए इस बिल में बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराए जाने को अनिवार्य किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में। और यहाँ की विधानसभा से 200 सीटें आती हैं, राज्यसभा से 10 सीटें आती हैं और लोकसभा से 25 सीटें आती हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केवल यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है? राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला एकमात्र अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे नया सभांग भरतपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली जो कि राजस्थान में शुरू हुआ है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना अभी राजस्थान में शुरू हुई है। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने के लिए अभियान चलाया गया है? ये राजस्थान में। तो एक बार पॉइंटों के जरिए इफेक्ट डालते हैं। देश का सबसे नवीनतम 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। वर्तमान में राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं? सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जो कि अभी मैंने बोले थे। राजस्थान को किस शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया है? जयपुर को। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हाल ही में कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जयपुर में। किस योजना के तहत कुसुम योजना कब शुरू हुई? फरवरी 2019 में। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? बांस के पौधे लगाना। ऑपरेशन सरहद हवा किसके द्वारा चला गया था? राजस्थान में बीएसएफ द्वारा, भारत पाकिस्तान सीमा पर, जो कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सा राज्य स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है? यह राजस्थान। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अभ्यास मालाबार भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ये भारतीय नौसेना से। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन ठीक है। मालाबार अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं का एक नौसेना समुद्री अभ्यास है। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण 12 से 15 अक्टूबर के बीच 2021 तक बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम जिमैक्स भारत और जापान के बीच, मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और किसी देश के बीच उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू हुआ है? ये यूके के। नोमाडिक एलिफेंटा युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। हैंड टू हैंड भारत और चीन के बीच। और काजिंद 21 युद्धाभ्यास भारत और
कजाकिस्तान के बीच। तो कुछ और पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। समुद्री शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। वज्र युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच। एक्सडेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच। सूर्यकिरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। और खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन ठीक है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है। मेंटर्स प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं सोनू सूद को। देश के मेंटर कार्यक्रम का कार्य छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे। यह है मैप में दिल्ली। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। टोकनो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया है? ये क्या है? दिल्ली में। पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? रोहड़ी यानी कि दिल्ली में। हाल ही में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप कहाँ से लॉन्च किया गया है? दिल्ली से। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये दिल्ली में, प्रगति मैदान में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बनाया गया है? दिल्ली में। हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? राकेश अस्थाना। कौन सा राजमार्ग देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? दिल्ली से चंडीगढ़ राजमार्ग। किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया है? ये क्या है? दिल्ली। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? ये की है दिल्ली सरकार ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस आईआईटी ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है? ये की है आईआईटी बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ठीक है। यह एक बिजनेस मॉडल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत साल 1998 में व्यवसाय सफलताओं में सबसे नवीन विचारों को बढ़ाने के लिए हुई थी। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। यूरेका को एशिया के सबसे बड़े बिजनेस मॉडल कंपटीशन का तमगा भी मिल चुका है। इस साल यूरेका के 23वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। इस साल इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ जीसीसी क्षेत्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन को भी शामिल किया गया है। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को दिल्ली के विज्ञान भवन में की गई थी। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है। ये क्या है? आईआईटी बॉम्बे ने। भारत में किस संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? आईआईटी हैदराबाद। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी
हैदराबाद। किस आईआईटी संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने भूकंप चेतावनी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोशल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? आईआईटी मद्रास। विश्व का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट कर एयर प्यूरीफायर किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की एडियूर मिर्च और कट्टू आम को जीआई टैग मिला है? ये मिला है केरल। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन ठीक है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम जीआई टैग अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1999। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए। जीआई टैग लागू कब हुआ था? 2003 में। और जीआई टैग पहली बार किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय 2004 में। कुछ पॉइंट्स के बारे में और जानकारी करते हैं। सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। जुडीमा राइस वाइन का जीआई टैग किसे दिया गया है? असम को। हाथी मिर्च मणिपुर को। सोजत की मेहंदी राजस्थान को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है बेन्यामीन को लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। वायलार राम वर्मा मलयालम भाषा के कवि हैं। यह मुख्य रूप से वेलर के नाम से जाने जाते थे। बेन्यामीन को 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम प्रमुख पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरक सिंह। 69वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 डेविड डिऑप फ्रांस के हैं। व्हिटली पुरस्कार 2021 इसे ग्रीन ऑक्सर भी कहते हैं। नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फॉर्म यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? ये चुने गए हैं वी गोपाल। प्रमुख तथ्य जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता वी गोपाल या वेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? रजनीकांत को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे मिला है? कंगना रनौत को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है? मनोज बाजपेयी और धनुष को। ट्रेजरी किंग के नाम से किसे जानते हैं? दिलीप कुमार को। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दिनेश सहारा को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने किर्गिस्तान में किस विकास परियोजना हेतु निम्न में से कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जारी की है?
ये करी है 20 करोड़ डॉलर पर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है। विकास परियोजनाओं में मदद करने के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा पर सहमति जताई है। तो ये है मैप में किर्गिस्तान। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? ये दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ अंग्रिस्ट को और गुइदो एम्बेन्स को, यानी कि उपयुक्त सभी को, इन तीनों में से सभी को, तीनों को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। इसके लिए, और ये किस लिए दिया गया है कि श्रम बाजार और प्राकृतिक प्रयोगों में अंतर्दृष्टि के लिए प्रदान किया गया है। 2021 चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। क्यों मिला था इनको? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्ट की खोज के लिए। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाहर को। 2021 भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? स्क्यूरो मनावे जो यूएस के हैं, क्लास हेसलमैन जो कि जर्मनी से हैं और जॉर्जियो पारिसी जो कि इटली को देने का ऐलान किया है। ये किस लिए मिला है? भौतिकी के जटिल नियमों को सरल रूप से समझाने के लिए और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए। रसायन विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया था? फिलीपींस के पत्रकार मोरियारेस और रूसी पत्रकार दमित्री मुरातोव को। और ये किस लिए मिला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। जान लेते हैं कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1969 पे। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि पर। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। बाकी नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यह है नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। और आपको सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।